बताने की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूर्ण होने पर लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने किया संवाद, किसानों ने बताया लाभ। हिमाचल प्रदेश में डेल्टा प्लस का पहला मामला, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को किया अलर्ट। मेडिकल कॉलेज नाहन के गायनी वार्ड में 18 से 15 पद खाली। पच्छाद विधायक रीना कश्यप व विपणन बोर्ड अध्यक्ष ने सम्मानित किए पंचायत सदस्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आश्वासन के बाद ही जारी पेन डाउन स्ट्राइक। बीजेपी व कांग्रेस में उपचुनाव के लिए जोरों की आजमाइश। पुलिस के पहरे के बावजूद भी विश्वकर्मा मंदिर में हुई चोरी। पत्रकारों के लिए बनाई जाए ठोस नीति, डीसी के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए बोले कुलदीप राठौर, सीएम को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं। निकम्मी सरकार के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेसी मैदान में महंगाई कम करो की लगाई जमकर नारे। समाचार अब विस्तार से। डिजिटल इंडिया का आधुनिक तकनीक का आम लोगों तक पहुंचाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होता दिख रहा है। डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूर्ण होने पर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया से जुड़े लोगों से सीधा संवाद किया। वहीं सोलन के लाभार्थी मेहदर शर्मा ने बताया कि किसानों को कितना लाभ इस माध्यम से मिला है। तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का एक किसान हूँ। और आप किसान किस चीज की खेती करते हैं महेंद्र जी? किसकी खेती करते हैं? मशरूम की? लहसुन, टमाटर, शिमला मिर्च और हमारा अदरक। हिमाचल में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट भी दस्तक दे चुका है। कांगड़ा के पालमपुर की 20 वर्षीय लड़की में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में डेल्टा प्लस का पहला मामला है, जिसको लेकर सरकार सतर्क है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने व तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पर हमने जो है उस पर एक निर्णय लिया है। बाकी उसके बाद बाकी जो प्रोसीडिंग जो है दूसरे लोगों के खिलाफ जो चल रही है वो चलती रहेगी। तो बाकी लोगों के खिलाफ भी सर अभी जांच में क्या कुछ निकला है? तो जांच की रिपोर्ट आई है। जांच में जो विजुअल जो हमारे सामने है उसके आधार पर जो कार्रवाई आगे होनी है वो प्रस्तावित है। कांग्रेस पार्टी ने कोविड के दौरान लोगों की मदद नहीं की है, यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने कही थी। इसी बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा उनको अपना चश्मा बदलना चाहिए। इस दौरान जो कांग्रेस पार्टी की सक्रियता है वह आम लोगों में नजर आ रही है और इस बात का ना ही सीएम को और ना ही बीजेपी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। मैसेज है जो हमारे पार्टी के विधायकों ने डोनेट की है, वो लगातार इस कोरोना के समय में लोगों की सेवा कर रही है। उसी तरह से हमारी जो गांधी हेल्पलाइन है वो चाहे राजीव भवन में या कांगड़ा में सक्रिय हैं। और आपको याद होगा कि हमने कांगड़ा में हमारे जो जीएस बाली हैं जिन्हें कोरोना राहत कार्यों का प्रभारी बनाया गया है, हमने कोरोना जो किटें हैं वो पूरे प्रदेश में पूरे पंचायतों तक पहुंचाई हैं। उसके अलावा हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सब ने जाकर डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते यहां पहुंचने वाले मरीजों व उनके तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गायनी वार्ड की यदि बात की जाए तो यह गायनी की स्वीकृत 18 पदों में से 15 पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके चलते महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गायनी वार्ड में हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो उनमें से भी एक कोई कभी ओटी में होता है ड्यूटी पे, और एक ओपीडी में बैठता है, एक कोई वार्ड राउंड करता है, और फिर हमारे स्टूडेंट्स भी हो गए हैं, पूरे फाइनल ईयर हमारा निकल गया है और कम से कम 3 बैचेज क्लिनिक में आते हैं पढ़ने, तो उनकी क्लास के लिए भी कोई चाहिए। तो उस तरह से हमारे कुछ डिपार्टमेंट में तो बहुत ही कम फैकल्टी मेंबर्स हैं, इवन मेडिसिन में। चल लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in District Sirmaur managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities.
ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रेस क्लब ऊना के राज्य व जिला स्तर पर एक एक पत्रकार को मान्यता देने व उपमंडल स्तर पर पत्रकारों की मान्यता रद्द करने की मांग का कड़ा विरोध पत्रकारों ने किया है। प्रेस क्लब के मुख्यमंत्री सहित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को ज्ञापन भेजते हुए प्रेस क्लब ने मांग की है कि पत्रकारों के लिए मान्यता की एक ठोस नीति बनाई जाए। बात को लेकर है कि प्रदेश सरकार पत्रकारों से मान्यता जो उन्हें दी गई है, एक्रेडिटेशन दी गई है, उसे छीने जाने की सरकार तैयारी कर रही है। प्रदेश स्तर पर एक जिला में एक व्यक्ति को, एक पत्रकार को मान्यता देने की बात कही जा रही है, जबकि चाहिए ये कि सरकार सर्वे करवाए। जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो दफ्तरों में, विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो पत्रकार काम कर रहे हैं, उन्हें सभी को मान्यता प्रदान की जाए। सरकार अपने खर्चे बढ़ा रही है। सरकार हिमाचल प्रदेश में कॉलेज के छात्रों से जुड़ी मांगों को लेकर एनएसयूआई की क्रमिक भूख हड़ताल अभी भी जारी है। नाहन में डीसी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का समर्थन करने आज पूर्व विधायक चौधरी गिरीश जंग भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जंग ने कहा कि छात्रों की मांगों को दरकिनार करके सरकार सत्ता के नशे में चूर है। पहले तो ये कहते हैं कोविड चला है, उसके ऑनलाइन उन्होंने क्लासेस स्टार्ट की। अगर आपने एग्जाम लेने ही थे तो कम से कम जो वैक्सीन थी, हर बच्चे को वैक्सीन लगती ताकि वो कवर हो जाता, उसके बाद ये एग्जाम लेते तब ठीक था। मगर इन्होंने तो आज 4 दिन इनको हो गए बैठे हुए, ना तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन कोई पूछने है, ना ही कोई लीडर पूछने है, और ना ही ऊपर से इनके कोई पूछने है। कम से कम बच्चे सबके बराबर होते हैं, पढ़ाई सबकी बराबर होती है, चाहे वो बीजीबी एबीबी का हो चाहे एनएसयूआई का हो। बच्चे एग्जाम देंगे, सभी इकट्ठे देंगे, सभी की प्रॉब्लम ये है। कम से कम जो बच्चों आगामी होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी व कांग्रेस में जोर की आजमाइश चली हुई है। पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि इस वक्त बीजेपी से लोग खासा परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई से गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। बाली ने कहा कि बीजेपी के शासन में विकास कार्य भी ठप पड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में एनपीए का विरोध कर रहे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन का समर्थन करते हुए आज मेडिकल कॉलेज फैकल्टी एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर भी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग में एनपीए को 25 से 20% किया जा रहा है। साथ ही एनपीए को सैलरी से भी डी लिंक करने की सिफारिश है, जिसका विरोध डॉक्टर आज कर रहे हैं। डिमांड ये है कि सभी डॉक्टर्स को हिमाचल प्रदेश में भी और ऑल ओवर इंडिया भी 25% एनपीए मिलता था, और ये एनपीए आज से नहीं मिल रहा था, सिंस इंडिपेंडेंस आज़ादी के टाइम से मिल रहा था, और ये एनपीए 25% हमारी सैलरी में जुड़ता था। अब पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, पंजाब गवर्नमेंट का पे कमीशन आया है, 6th पे कमीशन। उस पे कमीशन में इस एनपीए को कम कर दिया गया है, 25 से 20 कर दिया है, और इसको सैलरी से डीलिंक कर दिया है। तो उसके विरोध में हमारी स्ट्राइक है कि जो सुविधा हमको डॉक्टरों की पांवटा साहिब में भगवान विश्वकर्मा मंदिर को चोरों ने एक बार फिर से निशाना बनाया है। सभी गोलक सहित कई ताले चोर नकदी व कीमती सामान ले उड़े हैं। हालांकि चौराहे होने के कारण 24 घंटे पुलिस यहां पर तैनात रहती है, बावजूद इसके चोरों ने हाथ साफ किए हैं। विश्वकर्मा मंदिर ट्रस्टी सुंदर लाल ने कहा कि इस बार गोलक से पैसे व अन्य कीमती सामान भी लेकर भागे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों के बाद जिला कांग्रेस कमेटी बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर गैस, किसानों पर प्रताड़ना, बढ़ती महंगाई, उखड़ती कानून व्यवस्था को लेकर डीसी कार्यालय तक नारेबाजी की व डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि मनमोहन सरकार के समय इतनी महंगाई नहीं थी जितनी भाजपा की सरकार में है। उसको लाते मारे तो उसका जो है वो प्रभाव इस देवभूमि के लिए कलंकित करने वाला प्रभाव जो है वो बाहर जाएगा। मीडिया में सब कुछ आता है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा सरकार को और मुख्यमंत्री को इसके ऊपर जो है वो अंकुश लगाना चाहिए। इस में घटना होगी कि सिपाही ने एक टूरिस्ट को थप्पड़ मार दिया, ये भी अखबार करार रहनी चाहिए। गडकरी साहब वहां पे आए थे, उन्हीं के सामने सारा ड्रामा हुआ है।
गडकरी साहब ने और घोषणाएं कर दी, लेकिन हमें ये भी कहना चाहिए कि जो 70 नेशनल हाईवे उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले धर्मशाला में। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।